सोमालिया की पहाड़ियों के दामन में एक छोटा सा गांव था, मोराबाद। कुदरत ने इस गांव को सब कुछ दिया था। साफ चश्मे, ठंडी हवाएं, चमकती सब्जियां और मोहब्बत करने वाले लोग। लेकिन इस गांव में एक ऐसा शख्स भी रहता था जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत ना थी, पैसा। इसका नाम सलीम था। 45 साल खामोश मिजाज, दुबला पतला, बगैर किसी शिकायत के मेहनत करने वाला आदमी। रोज सुबह 5 बजे उठकर लकड़ियां काटता, गांव तक ढोता, सस्ती कीमत पर बेचता और फिर घर लौट आता। इसके घर में 3 लोग थे, उसकी बीमार बीवी जकिया और उसके 2 बच्चे, 10 साल बिलाल और 7 साल मरियम। घर मिट्टी का था, छत पर प्लास्टिक की शीट, बारिश हो तो अंदर पानी टपकता था। लेकिन सलीम के दिल में कभी शिकवा नहीं आया। वो हमेशा कहता, गुर्बत जुर्म नहीं, लेकिन शिकायत करना इंसान के हौसले को मार देता है। उसकी बीवी पुरानी बीमारी में मुब्तला थी, डॉक्टर तक जाने की सकत नहीं थी। दवाएं कभी मिलती थीं, कभी नहीं। लेकिन उन सब के बावजूद घर में मोहब्बत थी, गहरी, सच्ची और बेलौस मोहब्बत। नौराबाद के गांव में 2 तरह के लोग थे। एक अमीर खाने, जिनके पास जमीनें थीं, पानी के चश्मे थे, जानवरों के बड़े बड़े बाड़े थे। वो सलीम जैसे लोगों से लकड़ियां, सब्जियां और मजदूरी लेते, लेकिन कीमत हमेशा कम देते। जिनके पास मेहनत थी लेकिन मौका नहीं था। इसी फहरिस्त में सलीम भी शामिल था। लेकिन उसका अखलाक ऐसा था कि हर कोई इसकी तारीफ करता। गांव की बुजुर्ग खातून दादी मेहरबानो अक्सर कहा करती थी, सलीम दिल का बादशाह है। अगर दौलत नियत से मिलती तो सलीम सबसे अमीर होता, लेकिन दिल के अंदर की ख्वाहिश सलीम को कभी कभी काटती थी। काश मेरे बच्चों की जिंदगी मेरी जिंदगी से बेहतर हो। इसी उम्मीद पर वो हर दिन ज्यादा मेहनत करता, ज्यादा चलता, ज्यादा काम करता। उसके खरे हाथ, फट्टे कपड़े और थकी हुई आंखें उसकी जिंदगी की पूरी कहानी बयान करती थीं। एक ऐसा दिन जिसने सब बदल दिया। वो सर्दियों की खनिक सुबह थी। बादल नीले थे, पहाड़ों पर ठंड छाई हुई थी। सलीम हमेशा की तरह लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। टेक, आवाज अजीब थी। सलीम ने मिट्टी साफ की तो नीचे से पुरानी लकड़ी की पेटी बरामद हुई। पेटी इतनी पुरानी थी कि इसके लोहे के कोने जंग आलूद हो चुके थे। इसका दिल तेजी से धड़का। ये पेटी यहां कैसे आई? क्या ये किसी गांव वाले की है या किसी मुसाफिर की जो पहाड़ी रास्तों में खो गया होगा? बहरहाल वो पेटी घर ले आया। बच्चे तजस्सुस में थे, बीवी हैरान थी। सलीम ने पेटी खोली तो अंदर एक अजीब सा चमकता हुआ पत्थर था। न वो सोना था, न चांदी, लेकिन उसकी चमक गैर मामूली थी, जैसे आसमान का सितारा पेटी में कैद हो। साथ एक पुराना कागज था। इस पर लिखा था, ये पत्थर जिसके पास हो उसके नसीब बदल देता है, लेकिन पहले इसे अपने दिल का इम्तिहान देना पड़ता है। सलीम में देर तक इस पत्थर को घोरा। क्या ये वाकई कीमत रखता है या लोगों की कोई पुरानी कहानी? उससे सोचा, अगर ये वाकई कीमती हुआ तो मैं अपनी बीवी का इलाज करवा सकूंगा, बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सकूंगा। लेकिन वो जल्दबाज नहीं था। वो उस पत्थर को लेकर शहर गया ताकि किसी माहिर को दिखा सके। शहर की हैरान कुन हकीकत, शहर के एक मशहूर जौहरी हारिस ने पत्थर को देखा, फिर मजीद करीब से देखा, फिर रोशनी के सामने घुमाया और फिर वो चौंक उठा। ये आम पत्थर नहीं, ये एक नायाब नीला सिफायर है। उसकी कीमत लाखों में है। सलीम के पैरों तले जमीन निकल गई। लाखों? इतने पैसों में तो वो अपनी बीवी का इलाज भी करवा सकता था, बच्चे स्कूल भी भेज सकता था और एक नया घर भी बना सकता था। लेकिन अगला लम्हा सलीम के दिल का असल इम्तिहान बन गया। जौहरी ने कहा, मैं ये पत्थर तुमसे चंद हजार में खरीद लूंगा। वैसे तो उसकी कीमत लाखों है, लेकिन चूंकि तुम्हें पता नहीं, मैं तुम्हें 30,000 दे देता हूं। सलीम ने हैरानी से पूछा, तुम कह रहे हो ये लाखों का है और तुम मुझे 30,000 दे रहे हो? जौहरी ने कंधे हिचकाए, थोड़ा सा फायदा हम भी करेंगे। ये जुमला सलीम के दिल में तेल की तरह लगा। अगर मैं वाकई गरीब हूं तो क्या लोग मुझे लूटने का हक रखते हैं? क्या गरीब होने का मतलब बेवकूफ होना है? सलीम ने मुस्कुराकर पत्थर वापस पकड़ लिया और बोला, माफ कीजिए, मैं इसे नहीं बेचूंगा। और वो शहर से वापस आ गया। जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला। घर लौटकर सलीम ने बीवी को सब बताया। जकिया ने आहिस्ता से कहा, सलीम,
मैं जानती हूं तुम कभी गलत फैसला नहीं करोगे। अगर ये पत्थर हमारे नसीब बदलने आया है तो तुम इसे समझदारी से इस्तेमाल करोगे। वो रात सलीम ने जाग कर गुजारी। इसे बार बार वो पुराना कागज याद आ रहा था। पहले दिल के इम्तिहान से गुजरना होगा। इसने सोचा, अगर मैं इस पत्थर से फायदा उठाऊं तो क्या ये सिर्फ मेरे लिए है या शायद ये गांव वालों की बेहतरी के लिए है। गांव में कितने लोग इससे भी ज्यादा गरीब थे। कितने घर ऐसी बीमारियों में मुब्तला थे जिनका इलाज मुमकिन ना था। कितने बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी। क्या दौलत सिर्फ अपने लिए रखनी चाहिए या दौलत तब बरकत बनती है जब किसी के काम आ जाए। इसी सोच में रात गुजर गई। वो फैसला जिसने सब बदल दिया। अगले दिन सुबह सलीम ने एक बड़ा फैसला किया। वो पत्थर लेकर गांव के चौधरी के पास गया। चौधरी दौलतमंद था, असर और रसूख रखता था, शहर के ताजरों से ताल्लुकात रखता था। सलीम ने कहा, चौधरी साहब, ये पत्थर बेचकर जो भी रकम मिले इसका आधा हिस्सा आप गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई पर लगाएंगे, चौथाई हिस्सा बीमारों के इलाज पर और सिर्फ चौथाई हिस्सा आप मुझे देंगे। चौधरी हैरान रह गया। तुम पागल हो, ये तुम्हारी किस्मत की दौलत है। सलीम मुस्कुरा दिया। अगर दौलत सिर्फ मैं अकेला खा लूं तो ये दौलत नहीं, बोझ बन जाएगी। चौधरी ने शहर के माहिर से पत्थर की तस्दीक करवाई। उसकी कीमत ने की 58 लाख रुपए। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। सब हैरान थे। सलीम जैसे गरीब मजदूर को खुदा ने इतनी बड़ी दौलत दी और फिर भी इसने आधी रकम गांव पर खर्च करने की शर्त रखी। लेकिन वही इम्तिहान था जो पत्थर के कागज में लिखा था। फंड कायम हुआ। नौराबाद तरक्की फंड। गांव के इसी बच्चों के स्कूल के अखराजात मुकम्मल हुए। 5 बीमार औरतों का इलाज शहर में हुआ। 2 यतीम बच्चियों की शादी सादगी से करवाई गई और गांव के रास्तों की मरम्मत तक हो गई। सलीम को सिर्फ 14.5 लाख मिले, लेकिन यही रकम उसके लिए काफी थी। इसने एक बीवी का बेहतरीन अस्पताल में इलाज करवाया, अपने बच्चों को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, अपने लिए एक छोटा सा साफ सुथरा घर बना लिया। गांव के लोग इसकी इज्जत पहले भी करते थे, अब इसके लिए दिल से दुआ करते थे। कुछ महीनों बाद एक सफर के दौरान वही जौहरी सलीम से मिला। जौहरी ने हंसते हुए कहा, अब तो तुम अमीर हो गए होगे। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लेकिन उस दौलत से नहीं जो पत्थर ने दी। असल अमीरी वो है जो इंसान के दिल में हो, जो दूसरों के काम आए, जो लोगों की जिंदगी बदल दे। जौहरी कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, सलीम, तुम दुनिया के सबसे समझदार आदमी हो। तुमने वो राज पा लिया है जो दौलतमंद भी नहीं जानते। दौलत रखने वाला अमीर नहीं होता, बल्कि दौलत बांटने वाला अमीर होता है। सलीम ने आसमान की तरफ देखा। बादल पहाड़ों पर तैर रहे थे और उसके दिल में सुकून उगा, वो सुकून जो लाखों रुपए भी नहीं दे सकते। जिंदगी ने सलीम को गुर्बत में पाला, लेकिन गुर्बत ने इसके दिल को सोना बना दिया। वो आम इंसान था, लेकिन उसकी नीयत गैर मामूली थी, और नीयत इंसान के नसीबों को बदल देती है। उसकी कहानी नौराबाद में एक मिसाल बन गई। खुशी तब बढ़ती है जब बांटी जाए, दौलत तब बरकत बनती है जब किसी के काम आए, और गरीबी तब खत्म होती है जब इंसान की नीयत अमीर हो जाए। गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा कम हो, गरीब वो है जो अपनी दौलत सिर्फ अपने लिए रखे। असल अमीरी दिल की सखावत है, क्योंकि जो बांटता है वो कभी खाली नहीं रहता।